नमस्कार। आज हम पेरू की रेत में दबे एक एक बहुत ही रोमांचक रहस्य की बात कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। हाल ही में 8 साल की खुदाई के बाद पुरातत्वविदों ने पेनिस्को नाम की एक जगह खोजी है, जी। लगभग 350 साल पुरानी। इसे एक खोया हुआ शहर जैसा मान सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। हमारे पास इस खोज से जुड़ी कुछ काफी दिलचस्प जानकारी है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं जरूर। और देखते हैं कि ये खोज जो अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता है, कैरल, लगभग 5000 साल पुरानी, उसके बारे में क्या बताती है। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है। देखिए, केरल सभ्यता को अमेरिका की मातृ सभ्यता कहते हैं। अच्छा। अपनी बड़ी बड़ी इमारतों और माना जाता है शांतिपूर्ण समाज के लिए जानी जाती थी। अब पेनिको जो 350 साल पुराना है, वो केरल के मुख्य दौर के बाद आता है। अच्छा, बाद में। हाँ, तो ये हमें उस संक्रमण काल को, उस बदलाव के दौर को समझने का एक मौका देता है। शायद जब केरल का असर कम हो रहा था या समाज बदल रहा था। 8 साल, मतलब 8 साल का अध्ययन लगा ये सब ढूंढने में। जी हाँ, ये दिखाता है कि कितना धैर्य और कितनी मेहनत लगती है ऐसी खोजों में। बिल्कुल सही कहा। उन्हें वहां 18 इमारतें मिली हैं, कुछ घर हैं, कुछ मंदिर। सोचिए जरा, 3500 साल पुरानी दीवारें। हाँ, ये अपने आप में ही कमाल है। लेकिन जो चीजें मिली है ना, वो और भी मतलब फैसिनेटिंग है। मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं जी और सीपीओ से बने हार। ये छोटी चीजें अक्सर बड़े राज खोल देती है ना। हाँ, बिल्कुल। ये जो कलाकृतियां हैं जिन्हें हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, ये बहुत कीमती होती हैं जानकारी के लिहाज से। मिट्टी की मूर्तियां, वो हमें उस समय के लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बता सकती हैं। अच्छा। उनके रीति रिवाज, शायद समाज कैसे बटा हुआ था, इस बारे में भी कुछ अंदाजा दे सकती हैं। और वो सीपीओ वाले हार। हाँ, वो सीपियों के हार, वो खास तौर पर दिलचस्प है। अगर ये मान लीजिए प्रशांत महासागर की खास किस्म की सीपियां हैं जी। जो तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर मिली हैं, तो ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। तो फिर ये सबूत है कि केरल के मुख्य दौर के बाद भी लंबी दूरी के व्यापार मार्ग चल रहे थे, फल फूल रहे थे। अरे वाह, मतलब अर्थव्यवस्था चल रही थी। हाँ, बिल्कुल। ये उस समय के आर्थिक नेटवर्क में शायद किसी बदलाव या लचीलेपन का संकेत हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब ये सिर्फ गहने नहीं थे, ये उस समय की अर्थव्यवस्था, समाज, सबकी कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल। और जो मंदिर और घर मिले हैं, उनसे उनकी वास्तुकला, उनके शहर बसाने के तरीके पर भी रोशनी पड़ती होगी। निश्चित रूप से। इमारतों का विन्यास कैसा है, वो कैसे बने हैं, ये सब हमें बताता है कि वे लोग रहते कैसे थे, उनका समाज कैसे संगठित था। क्या घरों के साइज से सामाजिक रुतबे का पता चलता था? हो सकता है। क्या मंदिरों का डिजाइन किसी खास धार्मिक काम के लिए था? पेनिको से मिले ये सबूत केरल सभ्यता के बाद के समाज की तस्वीर को और साफ करते हैं। ये उस पहेली का एक अहम टुकड़ा है जिसे इतिहासकार समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब मिलाकर हमें 3500 साल पहले के पेरू की जिंदगी की एक झलक मिल रही है। जी। उनकी कला, उनके विश्वास, उनका व्यापार, उनका समाज, ये सिर्फ पुरानी ईंटें और पत्थर नहीं है। सही कहा। ये उस समय के इंसानी अनुभव को समझने का एक जरिया है। जी। फिर एक सवाल है, पूछिए। क्या इससे हम केरल सभ्यता के खत्म होने या उसके बाद जो बदलाव आए, उसके बारे में असल में कुछ ठोस सीख सकते हैं, या ये बस उस बात के समय का एक अलग उदाहरण है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पेनी को सीधे तौर पर केरल के पतन का कारण तो शायद ना बताए, ठीक है। लेकिन ये दिखाता है कि केरल के असर वाले इलाके में या उसके आसपास बाद के समय में भी जटिल समाज थे। अच्छा। जिनकी अपनी अलग संस्कृति थी, अपनी आर्थिक व्यवस्था थी। तो इससे ये पता चलता है कि केरल का अंत शायद कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया रही होगी। अच्छा, धीरे धीरे हुआ होगा। हाँ, जिसके बाद क्षेत्रीय संस्कृतियां पनपी। पेनिको उसी विकास का एक उदाहरण हो सकता है। ये उस खाली जगह को भरता है जो केरल के बाद के समय के बारे में हमारी जानकारी में थी। तो संक्षेप में कहें तो पेनिको की खोज हमें प्राचीन अमेरिका के एक ऐसे दौर में झांकने का मौका दे रही है जिसे हम कम समझते थे। बिल्कुल। केरल सभ्यता के उस विशाल साय के बाद जो जिंदगी पनप रही थी, उसकी कहानी। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? कि इन घरों और मंदिरों की दीवारों के भीतर असल जिंदगी कैसी रही होगी। उन लोगों की रोज की चिंताएं क्या थीं, उनकी खुशियां, उनके सपने। हाँ, ये जानना मुश्किल है। वो मिट्टी की मूर्तियां किन देवी देवताओं या शायद पूर्वजों को दिखाती थी। सही। और वो सीपियों के हार, वो किन खास मौकों पर पहने जाते होंगे। पेनिको भविष्य के शोध के लिए, आप कह सकती हैं, अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। जी, जो हमें प्राचीन अमेरिका के इस महत्वपूर्ण अध्याय के और करीब ले जा सकता है। बिल्कुल। ये खोज तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जी हाँ, बहुत कुछ।